नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को आने वाले 4 नवंबर को जो शुभ दीपावली है यानी महालक्ष्मी दिवस है, उस महालक्ष्मी दिवस के विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। क्योंकि जो सनातन धर्म को मानते हैं वो पूरे वर्ष इंतजार करते हैं जब कब महालक्ष्मी दिवस आए। उस दिन महालक्ष्मी को पूजन करें, आराधना करें और घर में सुख समृद्धि शांति लक्ष्मी की प्राप्ति कर सके। तो इसके लिए आदमी अपने आप को तैयार करता है। महालक्ष्मी दिवस का महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि कार्तिक के पुण्य के महीने में आता है और अमावस्या तिथि में आता है। जो महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, जो महालक्ष्मी की पूजन करते हैं, वो 3 तरह से महालक्ष्मी की आराधना की जा सकती है जो सर्वप्रथम माना गया। तो उसमें पहला आता है जो मंत्र के द्वारा आप पाठ करके कर सकते हैं, जप करके कर सकते हैं या किसी से मंत्र पाठ जप करवा के कर सकते हैं। दूसरा है जो आप दीप की मालाएं बनाते हैं और उस रास्ते में पुष्पादि और कई ऐसे रंगोली बना करके महालक्ष्मी को बुलाते हैं अपने गृह की तरफ, व्यापार की तरफ। तो दूसरा माध्यम ये है। तीसरा माध्यम ये है जो पूजन की सामग्री और भोजन की सामग्री सभी इकट्ठा करते हैं और मंत्र के द्वारा, मन के द्वारा, संकल्प के द्वारा उनको अर्पण करते हैं और अर्पण करते हुए मन में संकल्प और मन में श्रद्धा, मन में विश्वास पैदा करते हैं जो महालक्ष्मी मेरे घर में आ रही हैं और मेरे घर में सभी को आशीर्वाद देंगी, जिससे सुख, सौभाग्य, समृद्धि, बुद्धि की प्राप्ति है। क्योंकि 5 प्रकार की लक्ष्मी उस दिन सजग रहती है, खुली दिमाग से रहती है और आपके गृह पे, आपके व्यापार के द्वार पे खड़ी पाई जाती है। आप उनको बुलाते हैं और स्वागत करते हैं तो महालक्ष्मी आराम से प्रसन्न होती है। तो बुद्धि महालक्ष्मी, व्यापार महालक्ष्मी, संतति महालक्ष्मी, स्थिर महालक्ष्मी और गृह महालक्ष्मी, 5 प्रकार की लक्ष्मी के जीवन में जरूरत है। और इस महालक्ष्मी दिवस में आपको ध्यान देने की जरूरत है जो इसमें 3 ऐसा समय निर्धारित करिए। जो चढ़ते हुए सूरज में जो मैन्युफैक्चरिंग यानी जो बनाते हैं सामान, उसके जो व्यापार करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में सुबह 6:50 से लेकर के 12:50 तक यदि आप करते हैं तो धन और व्यापार में अत्यंत बढ़ोतरी होती है। जो ट्रेडिंग का व्यापार करते हैं उनके लिए 12:50 से लेकर के 5:50 तक आप पूजन कर सकते हैं, तो उसमें भी बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी होती है। और जो 5:50 से लेकर के रात में 1:50 तक जो पूजा की जाती है वो गृह के लिए होती है, वो स्थिरता का सूचक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इसमें चौघरिया जो होता है वो महामुहूर्त मानी गई है। उस मुहूर्त के लिए एक प्रदोष काल होता है, एक निशित काल होता है, एक महानिशित काल होता है। तो 3 तरह की मैंने चर्चा की है। तीनों पे यदि महालक्ष्मी की आराधना की जाती है तो उनके घर में सुख समृद्धि की बरसात होता है। तो आपको शुभ, रोग, उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, अशुभ, ये सुबह से लेकर शाम तक भी पाई जाती है। और एक रात्रि से सुबह तक में भी ये सभी आता है। तो उसमें अमृत, चर, रोग, काल, लाभ, उद्वेग, शुभ और अमृत, इस तरह से सारे योग का चर्चाएं होती हैं। अब रही बात जो महालक्ष्मी की पूजा करते हैं उनको क्या करना चाहिए, तो अपने घर में पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा करने की विधान बनाना चाहिए। तो पंचोपचार षोडशोपचार में आपको विधिवत पूजा करने के लिए रौली, मौली, चावल, धूप, रुई, घी, घड़ा, नारियल, आम का पत्ता, फल, फूल, मिठाई, बतासा, जनेऊ, इत्र, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग
इलायची, कपूर, दुर्वा, ये सभी वस्तु को एकत्रित करके और एक बड़े सा थाल में रखना चाहिए। उसी में दीप रखना चाहिए। 11 या 21 दीपक का सजा रखना चाहिए। उसमें तेल का दीपक जलाना चाहिए। उसमें से बाकी 5 दीपक घी का, बाकी सारे तेल का जलाना चाहिए। और उसकी दीपमाला का भी पूजा करना चाहिए। और महालक्ष्मी का मूर्ति यदि रखते हैं तो उनका भी पूजन करना चाहिए। और दूध, दही, शहद का और घी का पंचामृत बना के भी पूजा करना चाहिए। इस तरह से यदि आप पूजा करते हैं और सबसे पहले आप आवाहन करते हैं, फिर वस्त्र आदि चढ़ाते हैं, उसके बाद तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उसके बाद आप नैवेद्य चढ़ाते हैं, दुर्वा चढ़ाते हैं, हल्दी चढ़ाते हैं, उसके बाद फल चढ़ाते हैं, उसके बाद आप पान सुपारी चढ़ाते हैं, बतासा चढ़ाते हैं, खीर चढ़ाते हैं। ये खीर बतासा भी इसमें जरूरी होती है। इस तरह से इत्र चढ़ाते हैं, कर्पूरादि से आरती करते हैं, फिर दीप माला जलाते हैं, दीप का भी आरती करते हैं, यम का ध्यान करते हैं, द्वार पे दीपक जलाते हैं। आपको जहां पे घर है, घर में यदि आप पूजा करते हैं तो ब्रह्म स्थान पे पूजा करना चाहिए। तो पूजा करें या घर के सेंटर में पूजा करें। अब मैं आपको ये जानकारी देने जा रहा हूं तो इस पूजन में करना क्या चाहिए। तो आपको गुलाब का फूल जरूर प्रयोग करना चाहिए, आपको कमल का फूल जरूर प्रयोग करना चाहिए, आपको सफेद पुष्प का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और उसमें धनदा, गृह, व्यापार, महालक्ष्मी का चर्चा करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग मंत्र का जाप करते हैं, जो लोग ध्यान रखते हैं, जो ध्यान करते हैं और महालक्ष्मी के अनेक प्रकार से पूजा विधान का चर्चा करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और आखिरी में आरती का गान करते हैं और उनके सामने साष्टांग दंडवत सिर झुका के प्रणाम करते हैं तो उनको फल निश्चित मिलता है। और यदि ऐसा आप करती हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं जो लक्ष्मी उन पे प्रसन्न होती है और उनके घर में विद्यमान रहती है और उनके घर में सुख समृद्धि पूरे साल देती है। जिस गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आप मिट्टी के गणेश लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, आप चांदी गणेश लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, स्थापित घर में उसके पूजा कर सकते हैं, कुबेर की जगह आप चांदी के सिक्का का प्रयोग कर सकते हैं और उसके दूध आदि के बर्तन में रखकर के दूध से स्नान आदि करा सकते हैं। इस तरह से यदि आप करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की बरसात होती है। और आप जब कभी भी पूजा करते हैं तो दीप का जलता हुआ रहना जरूरी है। तो ओम दीप मालिकाये नमः मंत्र का भी जाप कर लें, साथ में अपने आप हाथ जोड़ लें और महालक्ष्मी का नमन करते हुए और आप उसमें ध्यान करते हुए ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र का जाप करें, श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, रुद्र सूक्त का पाठ करें। ये सभी सूक्तों का पाठ कर सकते हैं, तभी भी अच्छा फल मिलता है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।